हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे मांग का नियम। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा को मांग का नियम कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच दोस्तों विपरीत संबंध पाया जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि मांग मांग और मात्रा मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग घट जाती है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। दोस्तों मांग का नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु की मात्रा और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। दोस्तों मांग के नियम को हमने एक तालिका के माध्यम से भी समझाया है। पहले है वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग। दोस्तों जब वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है तो उस समय वस्तु की मांग 5 इकाई के बराबर होती है। जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग घटकर 4 आ जाती है। जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़कर 3 रुपये होती है तो वस्तु की मांग और भी घटकर 3 इकाई हो जाती है। जैसे ही कीमत और बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग दो दो इकाई के बराबर होती है, और कीमत बढ़कर 5 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 1 इकाई के बराबर रह जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग घट रही है। दोस्तों अगर हम इस तालिका को रेखा चित्र पर दर्शाएं तो हमें इस तरह का एक वक्र प्राप्त होता है जिसे मांग वक्र कहते हैं। दोस्तों ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। दोस्तों ये था हमारा मांग वक्र और मांग तालिका। दोस्तों मांग का नियम हर परिस्थिति में लागू नहीं होता है, इसके लिए एक विशेष कंडीशन का होना जरूरी है। दोस्तों ये हैं जैसे उपभोक्ता की आय उस समय परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, उपभोक्ता की पसंद या रुचि अपरिवर्तित रहती है, भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना ना हो, जनसंख्या स्थिर होनी चाहिए, तब जाके मांग का नियम लागू होता है। दोस्तों माना उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है, यानी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो मांग का नियम लागू नहीं होता है। उस समय आय बढ़ने के कारण उपभोक्ता क्या करता है, अपनी मांग को बढ़ा देता है। दूसरा है दोस्तों उपभोक्ता की पसंद या रुचि अपरिवर्तित रहती है। माना दोस्तों यदि उपभोक्ता की रुचि या पसंद में परिवर्तन आ जाता है तो उपभोक्ता क्या करता है, उस समय उस वस्तु की मांग को बढ़ा या घटा देता है, जिसके कारण ये मांग का नियम उस समय लागू नहीं होता है। तीसरा है दोस्तों भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना। माना उपभोक्ता को लगता है कि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ सकती है तो उपभोक्ता क्या करता है, उस समय उस वस्तु की मांग को बढ़ा देता है, उस वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदना शुरू कर देता है, जिससे कि मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों जनसंख्या स्थिर होनी चाहिए। माना जनसंख्या घट या बढ़ रही है तो उसके कारण क्या होता है कि मांग घट या बढ़ जाती है, जिससे कि मांग का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये मान्यता होने पर ही मांग का नियम लागू होता है। दोस्तों नीचे है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला है वस्तु की कीमत। यह सबसे प्रमुख कारक है। समान नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम भी है दोस्तों। उपभोक्ता की आय 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 मांग को सीधा प्रभावित करती है। आय बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता की मांग भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावनाएं। यदि उपभोक्ता को लगता है कि किसी वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो वह वर्तमान में ही उस वस्तु की मांग को बढ़ा देगा। भविष्य भविष्य के लिए दोस्तों उस वस्तु को स्टोर करना आरंभ कर देता है, जिससे कि मांग बढ़ जाती है। उपभोक्ता की रुचि या किसी वस्तु के फैशन में आने से भी मांग
बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पूरक वस्तु की मांग। यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उससे संबंधित वस्तु की मांग घट जाती है। दोस्तों ये थे हमारे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम जानेंगे मांग की लोच के विषय में। अगर दोस्तों ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।